सिंगापुर में इलाज के बाद आरजेडी सुप्रीमो पहुंचे दिल्ली। लगभग 2.5 महीने बाद पहुंचे भारत। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर गए थे लालू प्रसाद यादव। मुजफ्फरपुर में 3 टाइम बम मिलने से हड़कंप। बम को डिफ्यूज करने में जुटी पुलिस। मौके से 3 अपराधी गिरफ्तार। अजय भटनागर बने झारखंड के नए डीजीपी। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अजय भटनागर। धीरज सिन्हा के रिटायर होने के बाद अजय भटनागर संभालेंगे पदभार। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा हुए रिटायर। रांची के जैप 1 ग्राउंड में दी गई विदाई। पुलिस जवानों ने पूर्व डीजीपी को दी सलामी। रिटायरमेंट से पहले डीजीपी नीरज सिन्हा ने की हेमंत सोरेन से मुलाकात। शॉल और मोमेंटो देकर सीएम ने दी शुभकामनाएं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने की सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच में औपचारिक मुलाकात। तेजस्वी यादव के झारखंड दौरे पर बीजेपी का बयान। का आरजेडी के लिए झारखंड में कुछ नहीं। 13 फरवरी को चतरा से फिर शुरू होगा सीएम हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा। 14 फरवरी को यात्रा पहुंचेगी लातेहार। यात्रा के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। झारखंड में कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया आगाज। पाकुड़ से शुरू हुई कांग्रेस की यात्रा। पाकुड़ में आदिवासी सिंगल अभियान का प्रदर्शन। सरना धर्मकोट और पारसनाथ पहाड़ को लेकर जताया विरोध। पटरी पर बैठकर किया धरना प्रदर्शन। गिरिडीह में आदिवासी सिंगल अभियान के तहत पारसनाथ में प्रदर्शन। रेल चक्का जाम करने की कोशिश प्रशासन ने शांत करवाया। कोडरमा के डोमचांच में पुलिस पर पिटाई का आरोप। नसीम अंसारी नामक शख्स की पत्नी ने लगाया पिटाई का आरोप। थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग। धनबाद के डीएम ऑफिस में दिशा की हुई बैठक। सांसद पीएन सिंह ने की बैठक की अध्यक्षता। विकास योजनाओं में गति देने पर जोर। बिहार में कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा बयान। कहा विस्तार में कांग्रेस को मिलेगी जगह। बिहार में कैबिनेट विस्तार पर नीतीश कुमार का भी बयान। कहा घटक दलों से बातचीत के बाद होगा फैसला। भागलपुर में नीतीश कुमार का समाधान यात्रा। सोलर पावर प्लांट का सीएम ने किया उद्घाटन। जीविका दीदियों के स्टॉल का भी सीएम ने किया निरीक्षण। भागलपुर में जीतन राम मांझी पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। मांझी के यात्रा निकालने पर दिया बयान। कहा सब पार्टी अपने कार्यक्रम के लिए स्वतंत्र। भागलपुर के बाद जमुई पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। समाधान यात्रा के दौरान मरकट्ठा में अमृत सरोवर का किया निरीक्षण। बिहार में 12 फरवरी से शुरू होगी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी यात्रा का करेंगे समापन। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यात्रा के सफल होने का किया दावा। जहानाबाद में बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। कहा बिहार में खत्म हो गया नीतीश कुमार का इकबाल। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों का 3 दिवसीय धरना खत्म। बजट सत्र के दौरान बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। 7वें चरण की नियुक्ति की मांग कर रहे अभ्यर्थी। बेगूसराय के भगवानपुर में हंगामा। हत्या के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से भड़के ग्रामीण जमकर काटा बवाल। पटना सिटी के बाईपास थाना का घेराव। पीआईपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। पुलिस की बर्बरता के खिलाफ आंदोलन। आरा में बेलगाम स्कॉर्पियो ने बाइक सवार मां बेटी को मारे टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। स्कॉर्पियो चालक फरार। रोहतास में NH2 पर ट्रक से कुचलकर शिक्षक की मौत। चलती ट्रेन पर चढ़कर ड्राइवर को पीटने की कर रहा था कोशिश। ट्रक के नियंत्रण खोने से हुआ हादसा। बेगूसराय में आग लगने से एक घर पूरी तरीके से जलकर राख। घटना में 1 बच्ची और 2 मवेशी गंभीर रूप से झुलसे। वीरपुर थाना क्षेत्र के जगतपुर पंचायत की घटना। गैस सिलेंडर लीक होने से घर में लगी आग। आग लगने से महिला झुलसी। 50,000 रुपये से ज्यादा का हुआ नुकसान। दामोदरपुर गांव की घटना। बांका के सलेमपुर में गांव के एक घर में लगी भीषण आग। हजारों की संपत्ति जलकर हुई राख। आग लगने की वजह से नहीं चल सका पता। गया में महिला के ऊपर से गुजरी मालगाड़ी। घायल महिला का इलाज जारी। महिला को सिर में लगी हल्की चोट। लखीसराय में पलटी बेकाबू पिकअप वैन। हादसे में 23 लोग घायल। 8 की हालत गंभीर। सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बेतिया के नरकटियागंज में बेखौफ दिखे बदमाश। युवक को बदमाशों ने मारी गोली। घायल युवक को GMCH करवाया गया रेफर। सहरसा में भारी मात्रा में देसी शराब के साथ 22 गिरफ्तार। कारोबारियों और पियक्कड़ों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सभी को भेजा गया जेल। धनबाद से पुटकी में भारी मात्रा में अवैध कोयला किया गया बरामद। झाड़ियों में छिपाकर रखा गया था कोयला। प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप। समस्तीपुर में हथियार के बल पर 1.5 लाख की लूट। विरोध करने पर युवक को मारा चाकू। पीड़ित युवक का बाइक लेकर भागे। आरा सदर अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। गया में पुलिस ने बैंक ऑफ बड़ौदा के CSP लूटकांड मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लूटे गए रुपए और कई हथियार बरामद। गया में पुलिस ने ओझा गुड़ी हत्या मामले में 1 अपराधी गिरफ्तार किया। 5 फरवरी को हुआ था मर्डर। मामूली विवाद के बाद हुई थी हत्या। पटना सिटी में 50 कार्टन विदेशी शराब बरामद। पुलिस को चकमा देकर फरार हुए अपराधी। मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। लोहरदगा में सरकारी शराब की दुकान से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त। मामले में 2 गिरफ्तार। बेगूसराय में अर्जुन सदा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। आपसे रंजिश में की गई हत्या। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी। सिवान में कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन पर फायरिंग। बदमाशों की फायरिंग में बाल बाल बचे पूर्व चेयरमैन। CCTV कैमरे में कैद फायरिंग की वारदात। सिवान में कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन रामायण चौधरी पर गोलीबारी मामले में SP का बयान। कहा जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी।
झारखंड पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार। पैसे के लिए लोगों को फोन पर धमकी देता था अपराधी। सिमडेगा में अफीम के खेत को पुलिस ने किया नष्ट। जमीन मालिक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। नशे के खिलाफ कार्रवाई पर अपराधियों में हड़कंप। लखीसराय में पुलिस और एसएसपी के जवानों को बड़ी सफलता। सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में कारतूस बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। गढ़वा में हथियार के साथ 7 अपराधी गिरफ्तार। ननको हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्याकांड के 2 आरोपी अब भी फरार। बेगूसराय के फुलवरिया थाना क्षेत्र के राजेंद्र रोड के पास 3 अपराधियों ने व्यापारी को मारी गोली। हत्या के दौरान व्यापारी की हुई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में हत्या के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। भगवानपुर थाना और पीएसी में जमकर तोड़फोड़। अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज। बोकारो में आपसी रंजिश में 5 साल के बच्चे की हत्या। अपराधियों ने बच्चे की हत्या कर शव कुएं में फेंका। दुगदा थाना क्षेत्र के करूबा पंचायत की वारदात। गोड्डा में पुलिस बल के 11 आरक्षियों को मिली प्रोन्नति। सभी पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित। बेतिया के चनपटिया में भूमि सुधार मंत्री ने स्टार्टअप जोन का लिया जायजा। निरीक्षण के बाद मंत्री ने की जिला प्रशासन की तारीफ। कहा स्टार्टअप जोन से उद्यमी है उत्साहित। बोकारो में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला जज और एसपी ने दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया। मोतिहारी में कौशल विकास कार्यक्रम के तहत मैकेनिक कोर्स का उद्घाटन किया गया। सशस्त्र सीमा बल की कमान अधिकारी दिव्य रंजन सिंह ने किया शुभारंभ। सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम में जलापूर्ति योजना के लिए अधिवक्ता संघ का महाधरना। अविलंब जलापूर्ति योजना शुरू करने की मांग। लोहरदगा में कृषि विधेयक 2022 के विरोध में चैंबर ऑफ कॉमर्स का प्रदर्शन। कृषि मंत्री का फूका पुतला। विधेयक को वापस लेने की मांग। अपराध पर लगाम लगाने के लिए सिमडेगा में रक्षक एप्लीकेशन की शुरुआत। खास जगहों पर लगाया गया QR कोड। रियल टाइम में एक्शन लेगी पेट्रोलिंग पुलिस। नवादा के रजौली की छात्राओं ने बढ़ाया बिहार का मान। आज़ादी सेट 2 की छात्राओं ने की सफल लॉन्चिंग। छात्राओं को हो रही है सफल इनकी तारीफ। मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग ने यूकेजी में पढ़ने वाले छात्र के खिलाफ दर्ज करवाई FIR। विभाग ने छात्र पर बिजली चोरी करने का आरोप लगाया। कोर्ट ने बिजली विभाग के इंजीनियर से मांगा जवाब। देवघर में आदिवासियों का हल्ला। बोल सरना धर्म कोड की मांग को लेकर प्रदर्शन। आदिवासियों ने मथुरापुर में ट्रेन को रोका। सरायकेला में पारसनाथ पर्वत को लेकर नहीं थम रहा विवाद। पारसनाथ को आदिवासी संथाल समाज को सौंपने की मांग को लेकर आदिवासी समाज ने रेलवे ट्रैक को किया जाम। गढ़वा में किसान ने बेटी का शव लाने के लिए बेच दी जमीन। एम्बुलेंस रिजर्व करने के लिए नहीं थे पैसे। किसी ने नहीं सुनी बेबस पिता की फरियाद। पूर्णिया के जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों ने खुद को अपने कैंपस में किया बंद। छात्रों ने स्कूल में शिक्षकों की कमी का आरोप लगाया। चाईबासा में से उपायुक्त ने जिला स्तरीय वित्तीय साक्षरता और डिजिटल ट्रांजेक्शन अभियान का किया उद्घाटन। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। धनबाद में शनि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर कलश यात्रा। जल कलश यात्रा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। 24 घंटे चलेगा हरि कीर्तन। गुमला में पुलिस ने चलाया नशा मुक्ति अभियान। बैडमिंटन प्रतियोगिता करा के नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया है। त्रिपुरा में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कांग्रेस और लेफ्ट के लोग छल कपट में जुटे। बीजेपी सरकार में साकार होंगे सपने। पीएम मोदी ने त्रिपुरा में की चुनावी रैली। पीएम को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। 16 फरवरी को होना है त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव। हैदराबाद में ट्रेनी IPS की पासिंग आउट परेड में बोले अमित शाह, आपको अकाउंटेबल और अप्रोचेबल होना है। देश को बचाए रखने की जिम्मेदारी आपकी। दिल्ली सरकार और LJP में फिर टकराव। डिस्कॉम बोर्ड से नॉमिनेशन मेंबर को हटाए जाने पर भड़की आम आदमी पार्टी। सिसोदिया बोले LJP को कार्रवाई का अधिकार दें। दिल्ली के LG के डिस्कॉम बोर्ड में नॉमिनेटेड 2 सदस्यों को हटाया गया। संविधान के तहत काम नहीं करने का आरोप लगाया। दिल्ली के महरौली में दूसरे दिन भी TDA की कार्रवाई। बुलडोजर एक्शन के विरोध में लोगों का हंगामा। पानी और बिजली की सप्लाई बंद। लखनऊ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव का बड़ा बयान। का पद पर रहकर सोच के अनुरूप नहीं किया कर पाया काम। घोषणा पत्र में किए वादे नहीं हुए पूरे। बृजमोहन अग्रवाल ने बीजेपी में आने का दिया ऑफर। नागपुर टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार जीत। ऑस्ट्रेलिया को एक पारी और 132 रनों से हराया। अश्विन ने झटके 5 विकेट। दिल्ली सरकार और LG के बीच में तनातनी। LG ने डिस्कॉम बोर्ड से आपके 2 नेताओं को हटाया। बेंगलुरु में एयरफोर्स की फुल ड्रेस रिहर्सल फ्लाई पास्ट। तेजस राफेल सुखोई का दिखा दम। 13 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे एयर शो का उद्घाटन। एयर शो के रिहर्सल के दौरान सुखोई विमानों ने दिखाया करतब। दुनिया ने देखा भारतीय वायुसेना के विमानों का दम। रिहर्सल में MI-17 हेलीकॉप्टर भी हुए शामिल। आकाश में दिखा वायुसेना का दम। बेंगलुरु के एयर शो में सूर्य किरण विमानों ने दिखाया करतब। आसमान में दिखा अद्भुत नजारा। ध्रुव हेलीकॉप्टर ने भी रिहर्सल में लिया हिस्सा। 3 ध्रुव हेलीकॉप्टर ने बनाए फॉर्मेशन। एयर शो में फाइटर जेट राफेल भी हुए शामिल।
बेंगलुरु में आरिफ नाम का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। 2 साल से अलकायदा के संपर्क में था आरिफ। आईएस में शामिल होने ईरान जाने की फिराक में था। उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड में पीएफआई की भूमिका। एसडीपीआई के जिला अध्यक्ष सोहेल गिरफ्तार। मुख्य आरोपी गौस के संपर्क में था सोहेल। महाराष्ट्र ईटीएस की चार्जशीट में पीएफआई का बड़ा खुलासा। साल 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे पीएफआई आतंकी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भड़के जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी। कहा, देश में बढ़ रहा है इस्लामोफोबिया। जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन में मदरसों के सरकारी सर्वे का विरोध। अल्पसंख्यक आरक्षण की मांग का प्रस्ताव पास। चित्रकूट जेल के बाहर से मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की पत्नी गिरफ्तार। अवैध तरीके से जेल में अब्बास से मिलने का आरोप। निकहत का फोन भी जब्त। हरदोई में मकान गिराने का लाइव वीडियो आया सामने। पड़ोसी करा रहा था अपने घर में खुदाई। बेसमेंट में खुदाई से 2 मंजिला मकान गिरा। जेपी नड्डा के बस्तर दौरे से पहले बड़ी वारदात। नारायणपुर में नक्सलियों ने बीजेपी नेता को उतारा मौत की घाट। हरिद्वार में बेकाबू कार ने बारातियों को रौंदा। हादसे में एक शख्स की मौत, 31 बाराती घायल। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा। बेंगलुरु से आरिफ नाम का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। आईएस में शामिल होने के लिए ईरान जाने की फिराक में था। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बीजेपी नेता सागर साहू की गोली मारकर हत्या। 2 लोग गोली मारकर फरार। इटावा आगरा हाईवे पर ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला। हादसे में 4 लोगों की मौत। मृतकों में बच्चे और महिला भी शामिल। सुल्तानपुर में 2 बाइक पर सवार 4 लोगों को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। 2 युवकों की मौके पर ही मौत। नोएडा में एलिवेटेड रोड पर पलटी कार, 1 लड़की की मौत, कई लोग घायल। शामली में मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने बरामद किया 2 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस। यूपी के मुरादाबाद में कार पर स्टंट करने का मामला। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बुलंदशहर में चाकू घोंपकर युवक की हत्या। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। रायपुर में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तुर्की सीरिया में भूकंप से मौत का आंकड़ा बढ़ा। तुर्की सीरिया में अब तक 24,000 लोगों की मौत। अकेले तुर्की में भूकंप से 20,000 से ज्यादा मौत।